तो सबसे पहले आप सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है भाई। एक नई भर्ती के बारे में चर्चा करेंगे आज हम। वो भी राजस्थान हाई कोर्ट में ड्राइवर की और चपरासी की भर्ती के लिए आज जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है अभी। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सभी साथी जुड़ जाएं, कमेंट सेक्शन में बताएं आवाज आ रही है। ये एक नई भर्ती होगी और इस भर्ती में ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ड्राइवर की भी भर्ती है, पियोन की भी है। ठीक है। तो सबसे पहले देखो, ऑफिशियल वेबसाइट है HC.HC.Raj.NIC.in, ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करनी है। इसमें देखो थोड़ा सा नीचे देखो रिक्वायरमेंट नाम आ रहा है, इससे रिक्वायरमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे। करते ही देखो सबसे पहला है रिक्वायरमेंट नाम से, देखो ये जो सबसे ऊपर वाली लाइन है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही ये देखो आपके सामने फिर से एक जो लिंक आ गया है, आप इसको ओपन कर लेंगे और आपका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो यहाँ पर आपके सामने खुल के सामने आ जाएगा। अब इसको मैं वन बाय वन आप सभी को बताऊंगा कि ये किस टाइप से जो है ये इस वैकेंसी के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन दूंगा। ठीक है। बिल्कुल, थोड़ा सा ये पीडीएफ लोड ले रही है क्योंकि ये अभी डाउनलोड हुई है। तो सबसे पहले तो देखो विस्तृत विज्ञापन 9 जून 2025 को जारी हुआ है। परीक्षा का नाम क्या होगा? तो ये राजस्थान जो उच्च न्यायालय जिसे हम राजस्थान हाई कोर्ट कहते हैं, चौफर चौफर को ही वाहन चालक के रूप में यहाँ पे जो है जाना जा रहा है। तो यहाँ पर चौफर का मतलब चालक ही होगा। भर्ती के लिए नियम 2002 की 2017 के लागू होंगे। पदनाम क्या होगा? वाहन चालक। परीक्षा अधीन जो परिवीक्षा अधीन अवधि का वेतन क्या रहेगा? यानी ट्रेनिंग रहेगी 2 साल तक, उसमें आपका वेतन 14,600 रुपए रहेगा। परिवीक्षा काल सफलतापूर्वक पूरा कर लेने के बाद में L5 में आपकी जॉब होगी 20,800 से 65,900, यानी कि लेवल 5 में आपको जॉब देंगे। ऑलमोस्ट आपकी जो सैलरी है 35,000 के आसपास 2 साल के बाद में हो जाएगी। फॉर्म आपको ऑनलाइन भरना है। यहाँ पर ये जो भर्ती है, राजस्थान उच्च न्यायालय, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, यहाँ 3 जगह पे ये वैकेंसी है जिसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आपको ऑनलाइन फॉर्म वो भरना होगा। आवेदन कब कर सकते हैं? 18 जून से स्टार्ट होगा और 7 जुलाई तक आप फॉर्म भर सकते हैं। परीक्षा ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा करने के लिए आपके पास में जो टाइम रहेगा वो भी 8 जुलाई तक रहेगा। ठीक है। वो भी शाम 11:59 यानी रात के 12 बजे तक। ठीक है। तो आपको जल्दी से जल्दी इसका फॉर्म भर देना है। लिखित परीक्षा का स्थान क्या रहेगा? कहीं भी हो सकता है। इसके अलावा उच्च न्यायालय द्वारा लिखित परीक्षा जोधपुर एवं जयपुर जिला मुख्यालयों पर आयोजित किए जाने की संभावना है, लेकिन अभ्यर्थी ज्यादा होंगे तो अन्य जगह पर भी हो सकता है। परीक्षा के लिए शुल्क क्या है? यहाँ पे देख पा रहे हैं, जनरल कैटेगरी, अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग एमबीसी और अन्य राज्य के अदर स्टेट के कैंडिडेट 750 रुपए होंगे। और जैसे कि ओबीसी है, SC ST है, इनके सॉरी राजस्थान राज्य के ओबीसी के, नॉन क्रिमिलियन, एमबीसी के और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदकों के लिए यहाँ पे 600 रुपए होंगे, है ना। तो थोड़ा सा ध्यान से देखो इसमें क्या फर्क है। अन्य फीचर अगर क्रीमिलियर श्रेणी में, और ये देखो यहाँ पर क्रीमिलियर है यानी कि जिनके पास पैसे ज्यादा है, 8 लाख से सालाना जिनकी आय ज्यादा है वो 750 रुपए देंगे, बाकी से 600 है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं SC ST के और भूतपूर्व सैनिक के लिए 450 रुपए है। रिक्त पदों का विवरण आगे हम आपको बताएंगे। लगभग 58 पोस्ट पे ये वैकेंसी है भाई। रिजर्वेशन को लेके आप यहाँ पे देख पा रहे हैं सभी प्रकार की जो इसमें रूल है इसमें बताए गए हैं। प्रमाण पत्र जो लेटेस्ट चाहिए होंगे, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी हो, SC ST सबके सब। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर अब हम चर्चा करेंगे महिलाएं आवेदन कर सकती है क्या? बिल्कुल, महिलाएं भी आवेदन इसमें कर सकती है। पिछली बार यहाँ पे महिलाओं के लिए 13 पोस्ट थी, केवल एक महिला पास हुई थी, बाकी सब फेल हो गई थी। महिला अभ्यर्थी नहीं मिलने की स्थिति में आपको यहाँ पर पुरुषों के लिए इसमें मौका मिल जाएगा। शैक्षणिक योग्यता क्या हो सकती है? आप यहाँ पे सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12वीं पास आप हो सकते हैं। लाइसेंस मांगा गया है, अभ्यर्थी हल्के यानी कि LMV लाइट वाला लाइसेंस, एक है इसमें HMV यानी कि हेवी लाइसेंस। LMV और HMV दोनों का लाइसेंस होना चाहिए, वो भी 3 साल पुराना। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर जिनके पास में LMV प्लस HMV को मिला के 3 साल है वो आवेदन नहीं कर पाएंगे। आपके पास में केवल HMV का 3 साल पुराना लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है। अभ्यर्थी को हल्के वाहन चालक की वैध गिनती प्राप्त करने के पश्चात ऑटोमेटिक पावर स्टीयरिंग और पावर ब्रेक्स युक्त वाहनों को चलाने का 3 वर्ष का अनुभव यानी कि 3 साल का एक्सपीरियंस भी इसमें मांगा गया है। इसमें स्पष्ट रूप से ये आप देख पा रहे हैं, एक्सपीरियंस के लिए अलग से लिख दिया अभी इन्होंने, है ना। अभ्यर्थी को हल्के हल्के वाहन, लाइट मोटर व्हीकल चालन की वैध अनुज्ञप्ति, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के पश्चात ऑटोमेटिक पावर स्टीयरिंग एवं पावर ब्रेक्स युक्त वाहनों को चलाने का। यानी कि अब की बार इसमें नियम चेंज कर दिया गया है। जो पिछली बार HMV और LMV का मिक्सअप में जो अनुभव मांग के केवल HMV को योग्य माना था, वहीं अब की बार जो अनुभव होगा वो आपके कौन सा हो सकता है? लाइट का हो सकता है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके लाइट का हो सकता है। 12वीं पास, लाइसेंस कौन सा चाहिए आप देख पा रहे हैं यहाँ पे,
अच्छा, अब की बार थोड़ा सा देखो, इसमें अलग अलग है भाई, है ना। राजस्थान उच्च न्यायालय एवं राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के लिए नियुक्त पद है। इसमें 12वीं पास, एलएमबी का लाइसेंस है। एचएमबी का कहीं पर भी जिक्र इसमें नहीं किया गया है ना। यहाँ पे देखो एचएमबी कहाँ मांगा गया, एचएमबी यहाँ पे आगे वाली पोस्ट में मांगा गया है। जो पोस्टें राजस्थान उच्च न्यायालय में, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में है, उनके लिए 12वीं पास, लाइट का लाइसेंस चाहिए होगा, ठीक है, और लाइट का ही 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होगा। साथ ही दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जिला न्यायालय एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों में, तालुका विधिक सेवा समिति एवं स्थायी लोक अदालत है, इनमें 12वीं पास, लाइट और हेवी दोनों का लाइसेंस चाहिए। एक्सप्रेस भी है आपके पास में, जो लाइट और हेवी दोनों का होना चाहिए। यहाँ पर आपके पास में हेवी का 3 साल पुराना लाइसेंस है, तो ही आप इन पोस्टों के लिए पात्र रहेंगे, ठीक है। यानी जो मैंने अभी आपको बताया था कि हेवी का लाइसेंस चाहिए होगा, तो यहाँ पर हेवी का भी है और लाइट का भी है, अलग अलग है यहाँ पे, ठीक है। वैकेंसी भी अलग अलग यहाँ पे रहेगी। शारीरिक उपयुक्तता इतनी है कि बस आप योग्य हो, आपके अंदर कोई दिक्कत या प्रॉब्लम ना हो ज्यादा। भारत के नागरिक हो, नेपाल के नागरिक हो या भूटान के प्रजाजन हो, ठीक है। आयु 18 से 40 साल इसमें रखी गई है, आप देख पा रहे हैं। छूट भी मिलेगी। जो जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस की जो महिला अभ्यर्थी है, उनको 5 साल की छूट है। एससी एसटी और अन्य पिछड़ा वर्ग व अति पिछड़ा वर्ग की महिलाएं, उनको 10 साल की छूट है, ठीक है। और इसके अलावा आप देख पा रहे हैं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, एमबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 5 वर्ष का इसमें छूट दी गई है। यानी कि ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों के लिए भी 5 साल की छूट इसमें जो है आपको दी गई है, ठीक है। यहाँ पर इसके अलावा आप आगे देख पा रहे हैं, और जो इंपॉर्टेंट है, कैरेक्टर आपका ये सबका अच्छा ही होता है। और बाकी आप लोगों के लिए जो लिखित परीक्षा होगी, इसमें 100 अंकों की परीक्षा होगी, 2 घंटे की परीक्षा होगी, ऑब्जेक्टिव पर्सन आएंगे। पहली बात इसमें है कि जो ये 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 के 100 क्वेश्चन आपके ड्राइविंग पार्ट और व्हीकल मेंटेनेंस आएंगे। पिछली बार का पेपर आपको मिल जाएगा, आप दे सकते हैं। और उपयुक्त विषयों में से प्रथम विषय में, यानी कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, प्रथम विषय में 20 अंक, यानी कि जो है आपका यातायात से संबंधित साइन बोर्ड, पथ निर्देश आदि को पढ़ने और समझने का 20 अंक होंगे। द्वितीय विषय, द्वितीय में है वाहन एवं रोड साइड मरम्मत के तकनीकी ज्ञान से संबंधित, ये आपकी 20 अंक आ जाएंगी। वहां यातायात नियमों के ज्ञान से संबंधित, यहाँ से 30 अंकों का आएगा। और यातायात चिन्हों के ज्ञान से संबंधित, यहाँ से भी 30% आएंगे। यातायात चिन्ह 30, यातायात नियम 30%। वहां ने रोड साइड मरम्मत का 20 अंक आएगा केवल और केवल। और यहाँ पे जो रोड साइन वगैरह पथ निर्देश होते हैं, यहाँ से भी आपको केवल 20% पूछे जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं रहेगी, आप याद रखिएगा। इसमें 10 गुना अभ्यर्थियों को ड्राइविंग टेस्ट के बुलाया जाएगा। जो फाइनल कट ऑफ आएगी उसके बारे में भी बात करेंगे। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर कुल रिक्तियों के 10 गुना अभ्यर्थियों को जॉब टेस्ट या व्यक्तिगत साक्षात्कार इंटरव्यू के लिए घोषित किया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थी जो अंतिम कट ऑफ परीक्षा में समान अंक प्राप्त करते हैं, उन्हें भी जॉब टेस्ट व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। जॉब टेस्ट एवं व्यक्तिगत साक्षात्कार हेतु अर्हता प्राप्त करने के लिए एससी एसटी इन सभी के लिए 40% अंक इस प्रकार से चाहिए होंगे। और यहाँ पे आप देख रहे हैं 70 + 20, देखो 70 नंबर का ड्राइविंग टेस्ट होगा, 20 नंबर का आपका रोड साइड का रिपेयर, आपको गाड़ी से संबंधित डिफेक्ट पूछे जाएंगे, 10 नंबर का इंटरव्यू होगा। नोट, चयन हेतु जो अर्हता प्राप्त करने के लिए एससी एसटी अभ्यर्थियों के लिए ये न्यूनतम अंक है भाई। जॉब टेस्ट में व्यक्तिगत, ठीक है। और इसमें चयन के लिए सफल अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट उनके द्वारा जॉब टेस्ट एवं व्यक्तिगत साक्षात्कार में प्राप्त कुल समग्र अंकों, टोटल एग्रीगेट मार्क्स के आधार पर किया जाएगा। यानी कि जो फाइनल कट ऑफ होगी आपकी, जो ड्राइविंग टेस्ट होगा, उसके आधार पर इसको तैयार किया जाएगा, ठीक है। तो ये थी एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आप इसका जो आवेदन फॉर्म है वो भर सकते हैं। आवेदन के संबंध में आपको उचित तरीके से इसमें जो है फोटो साइन अपलोड करके अच्छे तरीके से फॉर्म को फिलअप करना है। तो अभी आपके पास समय है, नोटिफिकेशन को पूरा पढ़िएगा, हिंदी में है, आप आराम से पढ़ सकते हैं। और कोई भी अगर भारत का नागरिक है तो सभी के सभी आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप यहाँ पे जो है कार्यालय समय के दौरान हेल्पलाइन पे कॉल भी कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट भी मैंने बता दी है। ऑफिशियल जो अब आपकी जो पोस्ट है, यहाँ पे देखो राजस्थान हाईकोर्ट में 25 पोस्ट है, जिसमें जनरल की 10 है, ईडब्ल्यूएस की 2 है, एससी की 4 है और एसटी की 3 है, ओबीसी की 5 है। इसके अलावा भी आप देख पा रहे हैं एमबीसी की 1 पोस्ट है। उसी प्रकार से यहाँ पे आप देख RSLSA, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में यहाँ पे 2 पोस्टें हमें, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो नॉन टीएसपी एरिया है, इसमें 25 पोस्ट और है। यहाँ पे अनुसूचित क्षेत्र में बात करते हैं, जैसे प्रतापगढ़ है, तो वहाँ पे 1 पोस्ट है, ठीक है। आगे बात करते हैं यहाँ पे नॉन टीएसपी एरिया में ड्राइवर और डीएलएस है। नॉन टीएसपी एरिया में यहाँ पे देख पा रहे हैं बालोतरा और जैसलमेर में केवल 2 पोस्ट हैं। और जो टीएसपी एरिया है वहां पे प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और डूंगरगढ़ में 3 पोस्टें अलग और से हैं। ये सारी पोस्टें अलग अलग यहाँ पे रखी गई है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण। अब आप कहेंगे सर समझ में नहीं आया कि पोस्टें कहाँ कहाँ पे हैं।
तो पोस्टें कहाँ कहाँ पे इसके लिए अभी आपको मैंने भी बताया था। राजस्थान राज्य उच्च न्यायालय में भर्ती है, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में भी भर्ती है, राजस्थान के जिला कोर्ट यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भर्ती है, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण यहाँ पर जिन्हें हम तालुका विधिक सेवा समिति या स्थायी लोक अदालतें सहित इनमें भी चालक की भर्ती है। तो ये 4 यहाँ पे अलग अलग संस्थाएं हैं जहाँ पे ये भर्ती हो रही है। तो काफी अच्छी जॉब है, जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल आप लोग बेहतरीन तैयारी आप यहाँ पे कर सकते हैं बिल्कुल। इसके अलावा कोई भी आपको अगर डाउट आपको लग रहा है तो आप हमें शेयर कर सकते हैं। बिल्कुल आपका कोई भी डाउट होगा, आपका स्वागत है। इस एग्जाम की तैयारी के लिए हमने 5 बुक का एक बेस्ट कॉम्बो सेट निकाला है, आप उसके माध्यम से तैयारी कर सकते हैं। उसको कैसे लेना है, स्टडी होम ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, इसके अंदर जाके आप ऑर्डर कर सकते हैं। बेस्ट बुक है, अभी से तैयारी में लगोगे तब जाके होगा। फुल सिलेबस पढ़ना है, 5 बुक का सेट है, इसमें आप देख पा रहे हैं। इसका टीओसी में आपको दिखा रहा हूँ इस बुक में है क्या। तो ये टीओसी मैंने आपको दिखाया है, ये पीडीएफ आप व्हाट्सएप पे भी मंगवा सकते हैं मुझसे। पहली बुक है नॉन टेक्निकल पार्ट, जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। दूसरा पार्ट हमारा है टेक्निकल पार्ट, यानी व्हीकल रिपेयरिंग का पार्ट है। तीसरा पार्ट है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेकर हमारी बुक है। और चौथा पार्ट है हमारा 1000 प्लस वन लाइनर का। पांचवा पार्ट है मोटर व्हीकल एक्ट के नोट्स। जो कंटेंट पिछली बार आया था वही कंटेंट हमने यहाँ पे दिया है। किसी भी प्रकार से आपको अगर कोई क्वेरी है तो दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। पांचों बुक की डिटेल आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ड्राइवर पार्ट, व्हीकल टेक्निकल थ्योरी, क्वेश्चन बैंक, वन लाइनर और ड्राइविंग रूल रेगुलेशन, जिसमें मोटर व्हीकल एक्ट के नोट्स दिए गए हैं। इन पांचों बुक्स की टोटल मिला के जो आपकी प्राइस है 540 रुपए। शिपिंग चार्ज यानी कि डिलीवरी चार्ज है 120 रहेगा। टोटल आपके घर पे ये बुक पहुंच जाएगी 660 रुपए में। जो साथी परचेज करना चाहते हैं, अभी मिनिमम प्राइस है, ऑफर में है, आप बिल्कुल जल्दी मंगवा सकते हैं। भर्ती आ चुकी है, जल्दी आपका पेपर ही होगा। अच्छी तैयारी करें। इसका जो ऑनलाइन बेच है हम जल्दी लॉन्च कर देंगे। ऑनलाइन बेच के माध्यम से भी अच्छी स्टडी यहाँ पर हम करने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच। वंदे मातरम। जय हिंद।